और फाइंड आउट करके तुम्हारी कमी क्या है। हर आदमी का प्लान अलग होता है, हर आदमी का टाइम अलग होता है, हर आदमी का मेंटल स्टेट अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। और हमने हजारों बच्चे देखे ऐसे। किस बात का क्या है तुम्हारे पास जो तुम खो दोगे? किस बात का डर है भाई? कौन से तुम डॉक्टर बनने वाले थे, तुम गवर्नर हो कहीं के और तुम्हारी गांव में इज्जत है? क्या है? किस बात का डर लग रहा है? कुछ है खोने के लिए तुम्हारे पास? कुछ है खोने के लिए तो बताओ। उसको मैं कैसे समझूं? तुम्हारा बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? तुम ये क्यों नहीं मान रहे? तुम अपना आगे का स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था, दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे का नोट्स और दूसरे का स्ट्रैटेजी आपके किसी काम का नहीं है, बस वो दिखने में ही अच्छा लगता है। हाँ, स्ट्रैटेजी भी जोड़ दिया। दूसरे की गर्लफ्रेंड, दूसरे की स्ट्रैटेजी और दूसरे का नोट्स आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, और दूसरे का मोटिवेशन भी। दूसरे का नोट्स, दूसरे की स्ट्रैटेजी, दूसरे का मोटिवेशन और दूसरे की गर्लफ्रेंड आपके किसी काम का नहीं। अगर आप किसी शहर के किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, या फिर आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, या फिर आप कहीं ग्रुप स्टडी करते हैं अपने मोहल्ले में, तो ये प्रॉब्लम ना तो किसी टीचर से जाके शेयर करना है, ना तो होता है मान लो कोई लाइब्रेरी में हम पढ़ने जा रहे हैं, उस लाइब्रेरी के कोई नेता होते हैं, एक भैया होते हैं जिनसे सब जाके पूछते हैं कि भैया कैसा लग रहा, आप कुछ बताइए इस बार पेपर कैसा आ सकता है। अबे उसको इतना ही पता होता तो कॉलेज में नहीं होता, बेवकूफ है वो। भैया आप बताइए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे भैया को खुद ही नहीं पता, और भैया को अगर फ्यूचर पता होता। अच्छा, भैया बताते भी है तुम्हारा ये कमजोर लग रहा है, तुम यहां मेहनत करो। कंप्लीट आइसोलेशन। भैया तो छोड़, अपने मां बाप से भी रिश्ता तोड़ दे। इस 3 महीने तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जाना ही है। कंप्लीट आइसोलेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी काम है कि तुम्हें कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है। कंप्लीट आइसोलेशन। तुम्हें अपने वीकनेस को लिखना है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी लिखो, ताकि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि मेरा ये ठीक है, ये खराब है। अब तुम्हारे नंबर अगर 480 आ रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में जान लगा दो, अपने 2 वीकनेस पे काम करो, उसको 490 लाने की कोशिश करो। यहां से सीधा 550 नहीं जाएगा। तुम्हारे 500 नंबर आ रहे बेटा, तू मेहनत कर, तू जितना कर रहा था उसे थोड़ा ज्यादा पर, तू 510 नंबर लाने की कोशिश कर। और कैसे नहीं होगा यार? जब 500 आ सकते हैं तो 510 क्यों नहीं? 510 आ सकता है। 20 दिन और पढ़ेगा, खूब मेहनत करेगा अपनी 10 कमजोरियों पे। अरे कुछ तो कमजोरी है, तभी तो नंबर नहीं आ रहे ना यार। कुछ तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम मैं जानता हूं क्या? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हूं क्या? सॉरी, बायोलॉजी पढ़ा हूं क्या? नहीं तो मैं कैसे बताऊं नीट कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे पढ़ने से, और क्या स्ट्रेटजी रखनी है? अरे मैं तो सीधा साधा मास्टर हूं जो खाली फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे फिजिक्स आता है बस। तो मैं तुम्हें क्या स्ट्रेटजी दे दूंगा? एक बायोलॉजी का मास्टर क्या स्ट्रेटजी दे देगा बता? या नेतागिरी करने से, है ना, ग्रुप डिस्कशन करने से, भाषणबाजी करने से क्या हो जाएगा? तू 6ठी क्लास का बच्चा है, तू 5वीं क्लास का बच्चा है, नहीं है ना? और जब तू इतने नंबर ला सकता है, इतने नंबर ला सकता है, तो इससे 20 ज्यादा नंबर क्यों नहीं ला सकता? 20 नंबर ज्यादा क्यों नहीं ला सकता? बता, इसका रीजन बता मुझे। तू मेरे से आगे पूछेगा, सर आप बताओ, नंबर नहीं बढ़ रहे 2 महीने से, आप बताओ। अबे मैं क्या बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम? तू कहां लैग कर रहा है? रियलिटी में तुम जो फील कर रहे हो उसको मैं कैसे समझूं? तुम्हारा बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, तुम्हारा पास्ट क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है? तुम कहीं लड़कीबाजी के चक्कर में तो नहीं पड़े हो? मैं क्या जानूं किस वजह से तेरा नंबर कम आ रहा है? तू अकेले रहता है, दिन भर सोता रहता है, तू सिर्फ इतना सोचता है कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता है तो उस पर काम करो। मैं तुम्हें तू अकेले रहता है, दिन भर सोता रहता है, तू सिर्फ इतना सोचता है कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा। अब क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता है तो उस पर काम करो। मैं तुम्हें बता दूं, 90 दिन बच्चे हैं, ये चैप्टर लिख लो जो
अभी करने हैं, 10 दिन में रिवीजन करना, इतने टेस्ट देना। तुम्हें नहीं पता कि टेस्ट देने से नंबर इंप्रूव होता है और टेस्ट देने से अपनी कमियां पता चलती है और 15 टेस्ट देना जरूरी है। तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है ना, तो एक काम कर, अगले साल ड्रॉप कर ले। तुम्हें यह भी नहीं पता, तो तुम्हें यह नहीं पता कि अभी 90 दिन बचे हैं, इसमें से हम कोशिश करेंगे कि 30 दिन में हम पूरा सिलेबस खत्म कर ले और अगले 30 दिन में हम रिवीजन करेंगे और अगले 30 दिन में हम टेस्ट देंगे। तू पहले 30 दिन में टेस्ट दे और फाइंड आउट करके तुम्हारी कमी क्या है। हर आदमी का प्लान अलग होता है, हर आदमी का टाइम अलग होता है, हर आदमी का मेंटल स्टेट अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। और हमने हजारों बच्चे देखे ऐसे जिसके 250 आ रहे होते हैं और वो नीट एग्जाम में 500 लेके आता है, 550 लेके आता है। और अपनी स्ट्रेटजी कभी से शेयर मत करो, किसी से शेयर मत करो और ना ही उसको वेरीफाई करो। तुम्हारा टाइम जोन है, तुम्हारा तरीका है, तुम पढ़ो। कोई अच्छा दोस्त मिलता है, बहुत अच्छा दोस्त मिलता है जो तुम्हारी 2-4 डाउट बता सकता है सब्जेक्ट में, उससे बात करो। रिवीजन प्रॉब्लम बच्चा लिखता है, तो रिवीजन प्रॉब्लम क्यों है? तो टाइम नहीं है, सबके पास उतनी ही टाइम है। अगर कोई कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? मैं गोली खिला दूं क्या एक, जिससे रिवीजन हो जाएगा? और जिनके 350 नंबर आ रहे हैं उनको लगता है डर। किस बात का? क्या है तुम्हारे पास जो तुम खो दोगे? किस बात का डर है भाई? कौन से तुम डॉक्टर बनने वाले थे, तुम गवर्नर हो कहीं के और तुम्हारी गांव में इज्जत है? क्या है? किस बात का डर लग रहा है? कुछ है खोने के लिए तुम्हारे पास? कुछ है खोने के लिए तो बताओ। नहीं ना, तो चुपचाप 3 महीना बचा है, अपनी दशा और दिशा दोनों बदल लो, सुधर जाओ। और लास्ट के 3 महीने का जो गेम होता है ना, नीट कौन फोड़ेगा वो वही डिसाइड करता है। लास्ट के 3 महीने में कौन कितना बेहतरीन खेलता है। आपने पिछले 9 महीने में मेहनत किया होगा, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी हो, चाहे आप 600 नंबर ला रहे हो, 650 नंबर ला रहे हो, 500 नंबर ला रहे हो, आपने पिछले 9 महीने में जो तैयारी किया है ना, और उसका अगर आउटपुट X है, ईमानदारी से बता रहा हूं, वो कहीं खराब नहीं जा रहा, उसका आउटपुट आपको हमेशा काम आएगा। उसका अगर आउटपुट X है, तो लास्ट के 3 महीने में जो पढ़ेगा ना, उसका आउटपुट 2x होने वाला है, डबल। सर हमने 3 महीने में जो पढ़ा उसका रिजल्ट जो एग्जाम में दिखेगा, सॉरी पहले 9 महीने में जो पढ़ा उसका रिजल्ट जो एग्जाम में दिखेगा वो x है बस, और अभी 3 महीने में जो पढ़ेंगे वो 2x है। हां, और 100 दिन बहुत होते हैं अपनी कमियों को सुधारने के लिए, जब आपको आपकी वीकनेस पता हो तो। आपके पास 100 दिन है अपने ऊपर लगा काला धब्बा, डाउट, वीकनेसेस, इन सब को ठीक करने का। और याद रखिएगा, ना तो इस जमाने में तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त है, ना ही कोई रिलेटिव है, मां बाप एक अलग केस होता है, लेकिन वो भी सक्सेस को एप्रिसिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में जितने दिन रहा, कई बार ऐसे देखे कि पेरेंट्स आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग से, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा या सेलेक्ट हो गया, और दूसरा बच्चा बहुत बेकार कर रहा है या फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है। उसी इंस्टेंट पे सबके सामने वो कहते हैं ये मेरी बेटी बहुत अच्छी है, ये घर का नाम रोशन करेगी, और ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, पता नहीं मैंने इसको पैदा ही क्यों की। सबके सामने। तो कोई मतलब नहीं है, देख कोई मतलब नहीं है। और तेरी जितनी काम चोरी है ना, अगर तू डॉक्टर बनना चाहता है तो, नहीं बनना चाहता है तो कोई मतलब नहीं। अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो इस 100 दिन में अपनी दशा और दिशा दोनों सुधारने का मौका है तुम्हारे। और अगर तुम अभी भी जिद पे आ गए कि मुझे करना है, तो तुम कर ले जाओगे। सर कैसे? तुम डिसाइड करो ना। तुम्हें नहीं पता फेस